76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए देश के समक्ष 25 साल का प्लान रखा। इस दौरान पीएम ने देश को 5 संकल्प गिनवाए। पीएम मोदी ने देश को दिए 5 संकल्पों में कहा कि आने वाले 25 सालों में भारत एक विकसित देश होगा। देश के किसी कोने में गुलामी का कोई अंश नहीं बचेगा। देशवासियों को विरासत पर गर्व होगा। एकता और एकजुटता को मजबूत किया जाएगा। नागरिक कर्तव्यों पर जोर दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि हम जीव में भी शिव देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नारी को नारायणी कहते हैं। हम वो हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं। ये हमारा सामर्थ्य है। जब विश्व के सामने हम खुद पर गर्व करेंगे तो दुनिया भी करेगी। दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले को लेकर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई ने इस कार्रवाई को लेकर कहा कि दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरु सहित 21 स्थानों पर तलाशी हुई, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लेख और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद हुए हैं। सीबीआई ने मामले के संबंध में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में आबकारी अधिकारियों, शराब कंपनी के अधिकारियों और डीलरों के साथ साथ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों पर भी केस दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आईटीबीपी के जवानों को लेकर जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आईटीबीपी के डीजी एसएन ओसेन के अनुसार हादसे में 7 जवान शहीद हो गए और 8 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल ले जाया गया है। आईटीबीपी ने बताया कि इसके अलावा घायलों का इलाज अनंतनाग के एक अस्पताल में जारी है। ये दुर्घटना तब हुई जब आईटीबीपी के 37 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों को लेकर जा रहा वाहन फिसलन के इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि ये जवान अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर थे और चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर जा रहे थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया है। शोपियां के चोटीपोरा में आतंकवादियों ने मंगलवार को गोली मारकर एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी। मृतक का नाम सुनील कुमार बताया जा रहा है। आतंकियों की गोलीबारी में सुनील कुमार के भाई पीताम्बर नाथ घायल हुए हैं। शोपिया पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही हत्या में लिप्त आतंकी आदिल वानी के घर में बने आतंकी ठिकाने से सुरक्षा बलों ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। उसके मकान को अटैच करने की कार्रवाई भी कर दी गई है। इसके साथ ही उसके 3 भाइयों को भी आतंकियों को शरण देने और अपने घर में आतंकी ठिकाना बनाने की अनुमति देने के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। भारतीय सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी से सटी पैंगोंग झील पर चीन को ताकत दिखाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पैंगोंग झील पर खास बोट उतारी गई। इन बोट्स के जरिए भारतीय सेना जरूरत पड़ने पर चीन को कम समय में उसके किसी भी कदम का मुंहतोड़ जवाब दे सकेगी। इसके साथ ही भारतीय सेना को मंगलवार को एंटी पर्सनल माइन निपुण ड्रोन AK-203 राइफलें भी मिली हैं। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से नए संसदीय बोर्ड की घोषणा की गई। वहीं BS येदियुरप्पा व BL संतोष को संसदीय बोर्ड में एंट्री मिली है। नए संसदीय बोर्ड में JP नड्डा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, BS येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जाटिया, BL संतोष समेत 15 सदस्यों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का भी ऐलान किया गया। इस समिति में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और ओम माथुर को जगह मिली है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की तरह ही चुनाव समिति का अध्यक्ष भी JP नड्डा को बनाया गया है। बता दें कि बोर्ड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जगह नहीं मिली है। NSA अजीत डोभाल के आवास पर इस साल की शुरुआत में 16 फरवरी को सुरक्षा में लापरवाही बरती गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के आवास पर सुरक्षा उल्लंघन में CISF के 3 कमांडो को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और VIP सुरक्षा इकाई के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया। 16 फरवरी की घटना में CISF द्वारा स्थापित कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद यह दंडात्मक कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि अजीत डोभाल को केंद्रीय VIP सुरक्षा सूची के तहत Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। उन्हें सुरक्षा कवर CISF की SSG यूनिट द्वारा दिया जाता है। सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आकर बलिदान हुए लांस नायक चंद्रशेखर हल्बोला का पार्थिव शरीर 38 साल बाद अपने निवास हल्द्वानी पहुंचा। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने पति के पार्थिव शरीर को देखकर पत्नी शांति देवी अपने अश्रु रोक न सकी। गौरतलब है कि 29 मई 1984 को सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने से लांस नायक चंद्रशेखर हल्बोला शहीद हो गए थे, लेकिन उस दौरान उनके पार्थिव शरीर को खोजा नहीं जा सका था।
जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के बाद पहली बार बन रही मतदाता सूचियों में चुनाव आयोग ने बड़ा संशोधन किया है। इसके अनुसार अब जम्मू कश्मीर में रहने वाला देश का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में भी मतदान कर सकेगा। जम्मू कश्मीर का मतदाता बनने के लिए उसे यहाँ के डोमिसाइल की जरूरत नहीं होगी। मतदाता सूचियों में हुए इस विशेष संशोधन से राज्य में करीब 25 लाख नए मतदाता बनेंगे। इस विशेष संशोधन प्रक्रिया को 25 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। गुरुवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कई भारतीय और पाकिस्तानी YouTube न्यूज चैनलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए 8 YouTube चैनलों को ब्लॉक कर दिया। इन YouTube चैनलों में 7 भारतीय और 1 पाकिस्तान स्थित चैनल है। इन्हें IT नियम 2021 के तहत ब्लॉक किया गया है। बता दें कि ब्लॉक चैनलों को 114 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया और इन चैनल्स पर 85,73,000 सब्सक्राइबर हैं। सरकार ने बताया कि ये चैनल सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने वाले कंटेंट परोस रहे थे। साथ ही इन चैनलों में चलाई जा रही खबरें भी असत्यापित थीं।